वेलकम टू ट्वाइस प्लेइंग दोस्तों। जॉर्ज देखो, अब तुम छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, तो जल्दी से जूस खत्म करो। देखो मेरी तरह। और अब तुम्हारी बारी। ओके। हाँ, हो गया। जॉर्ज और पापा पिग, तुम अपना जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर लो, फिर तुम्हें स्कूल का होमवर्क भी करना। मैं घर आ गया। चलो किटी, तुम बाहर निकलो। चलो किटी, अब घर के अंदर चलते हैं। चलो मेरे साथ चलो। मामा पिग, गेट खोलिए। आहा, लगता है दादी पिग आ गए। तुम लोग यही बैठो, मैं अभी गेट खोल कर आई। दादी पिग, घर में आपका स्वागत है, आ जाइए। ये क्या? एक किटी? आप ये कहाँ से लेकर आए? क्या हम इसे घर में रखने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मामा पिग, आपने बिल्कुल सही सोचा। ये किटी आज से हमारे साथ ही रहेगी, हमारे घर में ही। नो नो नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये किटी हमारे साथ नहीं रहने वाली है। मामा पिग, मैं इसे खरीद कर लेके आया हूँ। दादी पिग देखे, जॉर्ज और पेपा पिग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने किटी को देख लिया तो वो जिद करेंगे और अपना स्कूल का होमवर्क भी नहीं करेंगे। अरे, मैंने किसी किटी की आवाज सुनी। क्या वो एक किटी है? मैं भी नीचे आती हूँ। दादी पिग, क्या आप एक किटी को लेकर आए हैं? मैं देखना पसंद करूंगी। हाँ, वाकई में। जॉर्ज, जल्दी आओ, इधर आओ। ये देखो, हमारे घर में एक नया मेहमान आया है। ओह, ये तो कितना सॉफ्ट और कितना क्यूट है। जॉर्ज, जल्दी नीचे आओ। ये देखो, दादी पिग कुछ लेके मैं अभी आता हूँ। ये क्या है? अरे पाप, ये तो एक किटी है। वाह, ये तो बहुत क्यूट है। ये हमारे घर में रहेगी ना? वाह। मामा पिग, क्या आपने परमिशन दे दी है किटी को घर में रखने की? देखिए तो जरा, ये कितनी क्यूट है। ये तो मुझे बहुत पसंद है। नो नो नो, मैंने कोई परमिशन नहीं दी है और ये किटी हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा घर ऑलरेडी बहुत ज्यादा छोटा है। मामा पिग, अब तो जॉर्ज और पेपा पिग को भी ये पसंद आई। नहीं नहीं नहीं, मैं और कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। ये किटी हमारे साथ हमारे इस घर में नहीं रहेगी। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। तुम्हें अपना स्कूल का होमवर्क भी करना होता है, और फिर तुम अगर किटी को लेकर आ जाओगे तो किटी हमारे साथ घर में रहेगी और जॉर्ज और पेपा पिग अपना स्कूल का कोई भी होमवर्क नहीं करेंगे। और मेरे को भी बहुत सारे काम होते हैं पूरे दिन में। मामा पिग, देखिए तो किटी कितनी प्यारी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि किटी बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत छोटी है, बट मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं घर में इसे नहीं रखने दूंगी। प्लीज आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए। मामा पिग, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम अपने सारे स्कूल के होमवर्क भी करेंगे और किटी का ध्यान भी रख सकते हैं। यस मामा पिग, मैं भी इसका ध्यान रखूंगा बहुत अच्छे से और स्कूल का होमवर्क भी करूंगा। मामा पिग, अब तो जॉर्ज और पेपा पिग भी जिद कर रहे हैं मेरी तरह। प्लीज अब तो आप मान जाइए। जॉर्ज, पेपा पिग और डैडी पिग, आप लोग बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अपना डिसीजन ले लिया। लगता है कि मामा पिग को किटी के साथ थोड़ा समय देना चाहिए। तब तक जॉर्ज और पापा पिग मेरे पीछे आओ। मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। चलो किटी, एक बात तो अच्छी है कि तुम्हारे जरिए डैडी पिग, जॉर्ज और पापा पिग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए अपने काम को लेके। वैसे ही वो बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे थे और जॉर्ज और पापा पिग तो अपना स्कूल का होमवर्क भी नहीं कर रहे थे। चलो छोड़ो, अब हम घर का काम करते हैं मिलके। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। लगता है कि हमने बिल्कुल ठीक किया। मामा पिग को किटी के साथ छोड़कर। उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो भी मान जाएंगी। चलो अब अपना अपना काम बांट लेते हैं और जल्दी से गार्डन एरिया साफ कर लेते हैं। ये अब किटी हमारे साथ रहेगी तो डैडी पिग, मैंने सोचा है कि हम गार्डन एरिया में किटी के लिए क्यों ना एक घर बनाए। तो मेरे पास DIY क्राफ्ट्स की कुछ चीजें अधूरी रह गई हैं। समझ गया, ठीक है, एक काम करो, तुम वो सारी चीजें ले आओ। वाह वाह किटी, अब हम
हाँ जॉर्ज, तुमने बिल्कुल सही पहचाना और हम किटी का भी घर इस गार्डन एरिया में बनाएंगे। दादी बेग, मैं अभी अपना सारा सामान लेकर आती हूँ, बस 1 मिनट, मैं अभी आई। जॉर्ज, तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी गार्डन एरिया साफ करने के लिए। चलो मिलकर गार्डन एरिया साफ करें। yippee! ओके दादी बेग। चलो सबसे पहले गाड़ियाँ साइड करते हैं। जॉर्ज, तुम अपनी गाड़ी लेकर आओ, मैं पापा की लेके जाता हूँ। ओके दादी बेग, मैं भी अभी आया। बहुत मजा आ रहा है वाकई में, सच में। चलो अब इस चेयर को भी साइड करते हैं। और जॉर्ज, तुम आराम से पकड़ना, कहीं चोट मत लगा लेना। चलो जॉर्ज, बिल्कुल धीरे से, आराम से। चलो जॉर्ज, बिल्कुल आराम से आना। अरे वो देखो, वहाँ मम्मा पे क्या कर रही है। अरे नहीं, ये गिर ना जाए, प्लीज 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 गिरना मत। किटी, तुम थोड़ा साइड हो जाओ प्लीज, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। ओह नो, ये क्या हुआ? पेपा, जल्दी इधर आओ, ये देखो बेड से क्या हो गया। प्लीज जल्दी आओ तुम इधर। हाँ चलो, मैं इसे कोशिश करती हूँ उठाने की। मम्मा बेग, मैं यही तो लेने आ रही थी, अब जल्दी भी आओ तुम इधर। हाँ मम्मा बेग, मैं आपकी मदद करती हूँ। बस ये हो क्या, ये देखिए, आप थोड़ा सा पुश कीजिए उधर से। और ये हो गया। मैं तुम्हारा रूम साफ कर रही थी और मुझे कुछ चीजें मिली, शायद ये हमारे घर बनाने के काम आए। चलो इसे लेकर चलते हैं। जल्दी इधर आइए। मैंने सब देख लिया, अब मम्मा पीपी हमारे साथ काम करेंगी। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो मिलकर किटी के लिए एक घर बनाए, शानदार सा, ताकि किटी आराम से यहाँ पर रह पाए। चलो जॉर्ज, पापा और दादी पिक। ओ ओ ओ ओ ओ। मैं तो गिर ही गया, थोड़ा सा मोटू हूँ ना। चलो काम करते हैं। मामा पिग, देखिए तो जॉर्ज कहाँ पर है। जॉर्ज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जॉर्ज इधर आओ, तुम वापस आओ उधर, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ और सब आधा आधा काम बांट लेते हैं। किटी के लिए एक घर जो बनाना है, बहुत ही शानदार सा, बिल्कुल हमारे घर की तरह। हाँ मुझे भी लगता है किटी हमारे साथ अब रह सकती है, क्योंकि गार्डन एरिया तो बिल्कुल खाली है। मामा पिग भी मान गई। अब बहुत जल्दी हम बहुत सुंदर सा घर बनाएंगे। तो दोस्तों, पेपा पिग को बहुत शौक है DIY क्राफ्ट्स करने का, तो उसके रूम से कुछ चीजें मिली हैं। तो चलो आज हम इन सब चीजों का यूज करके किटी के लिए एक शानदार सा घर बनाएं, जैसा कि पेपा पिग और जॉर्ज के पास है। बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही प्यारा सा। चलो इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम किटी के लिए बहुत ही क्यूट सा और बहुत कंफर्टेबल सा बेड बनाए, जिसमें किटी आराम से सो पाएगी और किसी को परेशान भी नहीं करेगी। चलो अब इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो बनकर ही निकलेगा। देखिए शाम हो चुकी है और बिल्कुल अंधेरा भी हो गया है। अगर ऐसे हम काम करेंगे तो हमें किटी का घर बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो क्या आप गार्डन एरिया की लाइट ऑन करके आ जाएंगे? ओके, मैं अभी आया।
क्या लाइट ऑन हो चुकी है? मैं देखने के लिए आया था। अरे वाह, लाइट तो ऑन हो गई है। थैंक यू दादी पिग। चलिए अब जल्दी जल्दी किटी का घर बनाए, हमें सोना भी है। लगभग ये कुछ बन ही गया है और किटी का घर बनाने में अभी थोड़ी सी मुश्किल और लगेगी। तो चलो किटी का सबसे पहले एक बेड एरिया बनाए ताकि किटी इस बेड पे आराम से सो पाए। और अब इस बेड को रेडी करने की बारी है। चलो दोस्तों, कुछ और चीज़ों का यूज़ करके हम किटी के बेड को और भी शानदार बनाएं। हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती ही रहती है। तो देखो दोस्तों, पेपा पिग ने एक एग क्रेट में से ऊपर के हिस्से को कट किया और उसमें मशरूम का लुक दिया। वाह दोस्तों, हाँ, तो लगभग मेरी मेहनत काम ही आई। चलो, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। अब किटी को घर में लाने की बारी है उसके घर में। चलो फिर चलते हैं। लगता है किटी को भूख लगी है। हाँ जॉर्ज, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। लगता है किटी को वाकई में भूख लगी है। मम्मा पिग, आपने कुछ बनाया है क्या? अगर बनाया है तो चलिए लेकर आते हैं। हाँ, मैंने बनाया है। चलो जॉर्ज, क्या तुम्हें याद है कि हमारे पास पू वाला एक पॉट खाली है? वो हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि किटी अपनी पू उसी में कर पाए और हमारा गार्डन एरिया भी साफ रहेगा और किटी का घर। चलो लेकर आते हैं। मम्मा पिग, फिश में से तो बहुत शानदार खुशबू आ रही है। अरे वाह दोस्तों, ये देखो किटी के लिए मम्मा पिग ने फिश बनाई है। हाँ चलो फिर किटी के पास लेकर चलते हैं इसे। चलो मम्मा पिग, साथ में चलते हैं ताकि किटी इसे आराम से पेट भर के खा पाए। अरे देखो मम्मा पिग, यहाँ तो जॉर्ज और पेपा पिग है ही नहीं। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, ये लोग तो दूर दूर तक मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। किटी, क्या तुमने पेपा पिग को देखा? जॉर्ज, थोड़ा आराम से। अरे मैं तो आराम से ही चला रहा हूँ, तुम ही करती हो हमेशा। जॉर्ज, पेपा पिग, थोड़ा ध्यान से। तुम लोग कहाँ चले गए थे किटी को अकेला छोड़ के? चलो कोई बात नहीं। मम्मा पिग, अब किटी को खाना देने की बारी है। चलिए आप इसे खाना दे दीजिए ताकि ये पेट भर के खा पाए और आराम से सो पाए। ओके दादी पिग, आपने बिल्कुल सही पहचाना। किटी को भूख लगी होगी। चलो किटी, अब तुम खा सकती हो। अरे नहीं, जिस चीज का डर था वही हुआ। किटी ने तो अपने घर में ही पू कर दी। अब इन सबको साफ करना पड़ेगा। सॉरी मम्मा पिग, एक्चुअली हम लोग लेके ही आने वाले थे किटी का पॉट। जॉर्ज, जल्दी आओ मेरे पीछे। किटी ने पता नहीं इतनी जल्दी में ये जॉर्ज पिग और पेपा पिग कहाँ भाग गए। वापस आ गए हैं। किटी के लिए हम पॉट लेने के लिए गए थे और ये भूल गए थे। जॉर्ज और पेपा पिग, किटी अभी बहुत छोटी है, वो पू नहीं कर पाएगी पॉट में बैठ के। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो पहले मैं इसे साफ कर देती हूँ। जॉर्ज और पेपा पिग सोचते हैं कि किटी भी बड़े लोगों की तरह पॉट में बैठकर पू कर सकती है, बट उन्हें नहीं पता कि अभी पू करने के लिए बहुत टाइम लगेगा किटी को। अब मुझे किटी की पू साफ करनी पड़ेगी। ओ, ये सबसे बोरिंग काम है और सबसे इरिटेटिंग भी, बट कोई बात नहीं। आज किटी का घर में फर्स्ट डे है, इसलिए मैं माफ कर देती हूँ। लेकिन डैडी पिग, जॉर्ज और पेपा पिग, तुम लोगों को इसे डेली बाहर लेके जाना पड़ेगा। एयो, ये कितना गंदा है और कितना स्मेली भी। ओह यक, छी, नहीं नहीं नहीं, प्लीज नीचे मत गिरना। ओह यू। देखो, अब सब लोग चलते हैं। मुझे लगता है कि बहुत रात हो चुकी है, तो अब हमें भी थोड़ा आराम करना चाहिए। क्यों डैडी पिग, मैंने सही कहा ना? चलिए अब हम सब लोग घर चलते हैं। चलो जॉर्ज, अब तुम लोगों को भी थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं तो बहुत थक गया। फाइनली किटी अब हमारे साथ रहेगी। बहुत मजा आएगा, है ना पेपा पिग? मैंने सही कहा ना? सच
सच में जॉर्ज, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। अब से किटी हमारे साथ रहेगी और हम डेली मजेदार चीजें करेंगे। टॉयज क्लिनिक में तो वाकई में बहुत ज्यादा मजा आता है दोस्तों। तो अगर आपने टॉयज क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो।